जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते टाइम हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया गया है नीचे। जैसे सब्जेक्ट आई वी दे यू ही शी इट नेम। हेल्पिंग वर्ब कैन शुड विल, जो 31 हेल्पिंग वर्ब की हमारे पास शीट है। वर्ब मीन्स जो काम हो रहा है, जैसे आना जाना खाना पीना सोना। और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है, कोई स्थान हो सकता है, कोई समय हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है या अदर चीजें हो सकती हैं। तो नेगेटिव में हम लोग डायरेक्ट क्या लगाते हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूले में 2 बार लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट देन हेल्पिंग वर्ब। 2 बार लिखने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगता है। जैसे कैन है तो कैन नॉट, कुड है तो कुड नॉट, विल है तो विल नॉट। लेकिन विल हैव टू है तो विल हैव टू के बाद नॉट नहीं लगेगा। विल हैव टू में से पहला वर्ड कौन है, विल, तो पहले वर्ड के बाद नॉट लगता है और बचा हुआ जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट के बाद एज इट इज लग जाएगा। विल हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा, फॉर द एग्जाम्पल आई विल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट फॉर्म ताहे तिये ताहूं, उसमें हमें नेगेटिव बनाते टाइम डू और डज लगाना है। जैसे मैं जाता हूँ, सिंपल सेंटेंस में आई गो, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। डू कब किस कंडीशन में लगेगा, डू लगेगा आई वी दे यू और प्लूरल के साथ में, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ लगेगा डज। ये हेल्पिंग वर्ब की शीट में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू लगेगा, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डज लगेगा। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। वह नहीं जाता है, फर्स्ट वाले में हमने लास्ट में मेंशन कर रखा है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। नाम आ गया किसी का, राहुल नहीं जाता है, राहुल डज नॉट गो। पापा नहीं जाते हैं, पापा सिंगुलर हो गए, फादर डज नॉट गो। मेरी सिस्टर्स नहीं जाती हैं, प्लूरल, माई सिस्टर्स डू नॉट गो। सेकेंड नंबर, मैं जाता था, आई यूज्ड टू गो, लेकिन मैं नहीं जाता था, तो इसमें ध्यान रखना होगा हमें, इसमें डिड यूज्ड टू लगता है, मतलब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज्ड टू में पहला वर्ड है डिड, पहले वर्ड के बाद नॉट लगेगा। मैं जाता था, आई यूज्ड टू गो, मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट यूज्ड टू गो। बचा हुआ जो भी है वो नॉट के बाद लगाना रहेगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, थर्ड नंबर। मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो। अब थर्ड नंबर चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, डू डज से भी बना सकते हो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, या फिर आई डू नॉट हैव टू गो। सेम फंडा है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डज, आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू। उसे नहीं जाना है, ही हैज नॉट टू गो, या फिर ही डज नॉट हैव टू गो। जब डज लगाएंगे तो वो हैज को हैव में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे फोर्थ नंबर, हैड टू, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो, ये भी सही है। इससे डिड से भी बना सकते हो, आई डिड नॉट हैव टू गो। जब आप डिड लगाओगे तो वो हैड को हैव में कन्वर्ट कर देगा। 5 नंबर, में जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू गो। हेल्पिंग आपका जो पहला वर्ड है उसके बाद नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट अबाउट टू गो। मैं नहीं जाने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू गो। सिंपल है। 11 नंबर, सेकेंड फॉर्म, मैं आया था, आई केम, लेकिन मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम। फर्स्ट, सेकेंड और 11 नंबर में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, डू डज डिड का यूज होगा, जो कि हमने फॉर्मूले में मेंशन कर रखा है। हमने मेंशन किया है कि फर्स्ट फॉर्म में डू डज ध्यान रखना है, सेकंड नंबर जो यूज टू है उसमें डिड यूज टू, मतलब डिड नॉट यूज टू,
और 11 नंबर जो सेकंड फॉर्म वाला है उसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। थैंक यू।